स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रोडिंगर पर। ठीक है, तो जो श्रोडिंगर है, इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल, वो क्या था और किसके ऊपर दिया था, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। अब एक बात ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ना, वो तुम्हारे बोर्ड लेवल में नहीं है और ना ही वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। हाँ, बट उन्होंने जो नंबर दिए थे ना, जो क्वांटम नंबर जिनको हम बोलते हैं, उनको हम पढ़ेंगे, उससे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे खासे आते हैं और इजी भी है और काफी सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो श्रोडिंगर जो इक्वेशन है ना, वो हायर क्लास में जाके सॉल्व कराई जाती है। एक थोड़ा सा उसका जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, इसीलिए तुम्हारे लिए इसका कोई रोल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार देख लो कि क्या था कैसा था, बाकी फोकस करने की उस पर कोई खास ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो उन्होंने जो नंबर दिए थे क्वांटम नंबर, उन पर फोकस जरूर करेंगे। ठीक है, तो अभी आओ चलो देखते हैं। तो ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो जब बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो जब फेल हो गया था, तो उन्होंने मतलब कुछ क्वेश्चन के रिप्लाई नहीं दे पाए थे, जवाब नहीं दे पाए थे, इसलिए उनका जो मॉडल था ना, वो गलत कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो आया था वो था श्रोडिंगर का मॉडल। ठीक है, इसे बोलते हैं श्रोडिंगर मैकेनिकल मॉडल। तो ये क्या है एक बार देखते हैं। ठीक है, तो ये है कौन? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SWE। ठीक है, SWE इसका मतलब क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो ये है। तो अभी जी क्या है, पूरे इक्वेशन है। ठीक है, और इनके जो फंक्शन है ना, सबका जो ऐड होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ तुम्हें इनको कौन क्या है अभी आगे बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, एक बार ध्यान से देखने, अच्छे से देखेंगे इनको। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। तो पहले ये जान लो कि यहाँ पे x कौन है, y कौन है और z कौन है। जो x y z है ना, वो कौन है? तो x y z कौन है यहाँ पे? वो सर्डेशियन कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। ठीक है, और जो इसे बोलते हैं साई, PSI, इसमें p जो है वो साइलेंट रहता है, इसलिए होते हैं साई। तो ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ अ इलेक्ट्रॉन वेव और वेव फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि वेव का कौन है? ये एम्पलीट्यूड होता है। कौन है ये? एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो मैं तुम लोगों को बताया था एम्पलीट्यूड क्या होता है। अगर पिछली वीडियो तुमने देखी है ना, तो पता होगा बहुत अच्छे से कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है ना, तो एक बार जाकर के पिछले की जो वीडियो उनको जरूर जाकर देख लें, जिससे तुम्हारे जो पिछले कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो सके। ठीक है बेटा जी, और अगर देख रखा है ना तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुमको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कौन क्या चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो सब कुछ तुम्हें पता रहेगा फिर। अब यहाँ पे H कौन है? H यहाँ पे कौन है? प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मैंने बताई तुम लोगों को। और V कौन है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो E कौन है यहाँ पे? E है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की कौन है यहाँ पे? टोटल एनर्जी। यहाँ पे कौन है? ये इलेक्ट्रॉन की जो है टोटल एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है तुम्हें। और ये कौन है? साई है। ठीक है, देखो अभी हमें तो वेव फंक्शन जो है, ठीक है, C इज सॉल्व्ड टू गेट वैल्यू ऑफ साई एंड देयर करस्पॉन्डिंग एनर्जीज। ठीक है, उसकी क्या है? एनर्जीज है। तो जो इक्वेशन को सॉल्व किया गया था, उसकी जो वैल्यू तुम्हें मिली वो कौन था? यहाँ पे साई था। और साई जो है वो कौन है? करस्पॉन्डिंग ऑफ एनर्जीज है। अब यहाँ पे देखते हैं साई यानी कि क्या है? ए फंक्शन दैट कंटेन्स ऑल द डायनामिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम की डायनामिकली क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ये बताता है हमें साई। अब यहाँ पे C यानी कि तुम्हें बताया भी, मैंने बताया तुम लोगों को ऊपर। तो C कैन बी सॉल्व फॉर H यानी कि H यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस मोर इजिली इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो मतलब ये ध्यान रखना कि ये जो मॉडल्स है जो उन्होंने सॉल्व किया था, और कर ये किनके ऊपर अप्लाई हो रहा था? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज। तो हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज का मतलब क्या होता है बेटा जी? हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज का मतलब वो होता है कि जिनके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही जो इसके जैसे हैं, यानी कि इसके लाइक जो स्पीसीज हैं, उनके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, उन्हीं के ऊपर ये काम करते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोजन जैसे। ठीक है, अब यहाँ आर थीटा साई ये सब कुछ आगे काम का, मतलब तुम्हारे काम का नहीं है, वो आगे जब तुम पढ़ोगे, मतलब हायर क्लास में जाके MSc PhD में जाकर के, तब तुम्हें यहाँ मिलेगा। अभी तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, ओनली केवल देख लो। बाकी कहीं से जो इसका पूरा जो निचोड़ था, उसके बाद जो निकल के आया था, वो थी इसमें क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी फोकस करेंगे। ठीक है, उनका कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पे, ना तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, देखो तो पाई corresponds to atomic orbits characterized by a set of quantum number।
तो यानी कि इन्होंने क्या, यानी कि यहाँ सेट बन गया, क्वांटम नंबर का सेट बना। तो क्वांटम नंबर जो है ना वो यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे टिक लग रहा है 3 पे, क्यों लग रहा है? क्योंकि 3 जो है वो श्रोडिंगर ने दी थी, चौथी वाली श्रोडिंगर ने नहीं दी थी। तो ये क्वांटम नंबर क्या चीज है पता चले। तो क्वांटम नंबर यानी कि बोले तो एक तरीके से क्या कि उसका एड्रेस, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। जैसे कि मान लो अभी तुम लोग हो या मैं हूँ, अभी मान लो तुम मेरे से पूछो या मैं तुमसे पूछूं कि बेटा कहाँ रहते हो, तो क्या बताएंगे? एक पूरा एड्रेस बताएंगे हम कि इंडिया में है, यानी इंडिया के अंदर कहाँ पे हम, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं? आगरा से हैं। फिर आगरा से फिर वो अपना जो डिटेल है वो पूरी बता देंगे, ये मकान नंबर, ये मोहल्ला टोला, मतलब जो भी है वो सब कुछ बता देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही है। तो ये क्वांटम नंबर जो है ये इलेक्ट्रॉन की पूरी डिटेल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर किस जगह पे मिलेगा तुम्हें, वहां पे मतलब किस जगह पे इलेक्ट्रॉन जो मिलने की टेंडेंसी है वो कहाँ पे ज्यादा है। तो इन क्वांटम नंबर से हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पे मिलेगा आखिरकार में, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर्स हैं, इनको बोलते हैं एम, एल, एम एल और एस। तो यानी कि एम एक क्वांटम नंबर है, इसे बोलते हैं मुख्य यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ऐसे ये एजीमुथल और मैकेनिकल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इनको हम, और ये स्पिन क्वांटम नंबर। अभी सब डिटेल में आ जाएगा यहाँ पे। चौथी वाली जो है इन्होंने नहीं दी थी, बट देखो अभी हम फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर एन एल एम वर ड्राइव फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, द स्पिन क्वांटम नंबर एडेड लेटर। यानी कि बाद में ऐड किया गया था, ये तो केवल इनके जो श्रोडिंगर के इक्वेशन से जो सॉल्व होकर के आए थे वो 3 क्वांटम नंबर मिले थे हमको, ठीक है। चौथा वाला नहीं मिला, चौथा नंबर तो बाद में ऐड किया गया था। अब देखो व्हाट इज एन ऑर्बिट। अभी ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल यानी कि वो जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा है, वहां पे मिलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ तो ऑर्बिट्स यानी कि अगर 3D में देखो तुम लोग, 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है जो 3D स्ट्रक्चर देखोगे तुम यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की हम जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, वो मैक्सिमम होती है यहाँ पे, ठीक है। तो रियल में अगर देखा जाए ना तो एक एटम या इससे 4 वगैरह से करके एक एरिया होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है, उसी को बोलते हैं हम ऑर्बिटल, ठीक है। अब ऐसे देखो यहाँ, तो व्हाट इज एन ऑर्बिटल? तो डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, डज नॉट डिफाइन अ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कि हम किसी भी पाथ को नहीं बता सकते, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि यहीं पे एकदम फिक्स मिलेगा, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, मिल सकता है, ठीक है। तो डज नॉट डिफाइंड एज अ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कोई भी पाथ डेफिनेट हम लोग बता नहीं सकते उसको डेफिनेट मतलब कर नहीं सकते, डिफाइन उसकी बोल नहीं सकते। अब देखो तो क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर क्या है? सेट ऑफ 4 नंबर रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन इन अ एटम कंप्लीटली। तो यानी कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए जो एक नंबर का सेट होता है जिनकी वजह से हम लोकेशन बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कि कहाँ पे हमें वो मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन है? सेट ऑफ अ 4 नंबर। तो 4 नंबर का एक सेट होता है रिक्वायर्ड टू डिफाइन एज इलेक्ट्रॉन इन अ और एटम कंप्लीटली। तो यानी कि हम एटम के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। इन 4 क्वांटम नंबर यानी कि 4 क्वांटम नंबर का सेट है, उनको नंबर को बोलते हैं क्या? क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर कौन कौन है? इन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा कौन है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इनको अच्छे से नोट भी करते जाना जिससे तुम्हें आगे दिक्कत ना दे और बाद में इसको रिवाइज भी कर सको, ठीक है बेटा जी। तो ये है जो, तो पहला कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन है ये? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एन से लिखते हैं हम लोग। तो अब ये देखो ये क्या है कि ये तो बताते सेल को बताता, क्या बताते हैं? सेल को बताएगा। तो डिसेग्रेटेड द सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, ठीक है। सिग्निफिकेंस एनर्जी लेवल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और अकाउंट फॉर द मेन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यानी कि क्वांटम नंबर है, ये सेल को बताएगा, एनर्जी लेवल को बताएगा, और जो यानी कि स्पेक्ट्रम जो बनता है उसमें जो लाइन बनती है ना, देखा होगा तुमने, जिनको हमने नाम दिया था के एल एम एन दिया था, और उनकी जानकारी जो है अलग अलग साइंटिस्ट के ऊपर मतलब
जिम्मेदारियां थी वो बताते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी सेल में जब आ रहा होता है, अगर पहली सेल में आता है तो उनकी जानकारी कौन दे रहे थे, वो लाइमर दे रहे थे। सेकंड में आता था तो उनकी जानकारी कौन दे रहे थे, वो बाल्मर दे रहे थे। तो ऐसे अलग अलग था। तो यानी कि जो सीरी थी स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइन बन रही थी ना, उनको भी हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर, वो ये बताते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे एन जो है ना एक नंबर है, 1 2 3 4 5 मतलब सो ऑन हो सकता है। तो रिप्रेजेंटेड एज के एल एम एन, मैंने बताया तुम लोगों को कि हम जो सेल है उनको डिनोट करते हैं के एल एम एन से। तो ये वही है। ठीक है, तो के होगा तो सेल नंबर 1 होगा, एल होगा तो सेल नंबर 2 होगा, एम होगा तो सेल नंबर 3, एन होगा तो सेल नंबर 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो एंगुलर मोमेंटम इन एनी सेल। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2 होता है। जो एन जो है वो सेल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बताया था, एंगुलर का फॉर्मूला जो था NH/2, यहाँ पे एन कौन है, वो सेल नंबर है, ध्यान रखना ये वही सेल है। अब एक कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो डिसेग्रेगेटेड द सबसेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। तो यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है क्या, सबसेल। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सेल। वो बताएगा सेल और ये बताएगा सबसेल, याद रखना। ठीक है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ठीक है, बोथ एंड एल दोनों का एड। ठीक है, चलो अभी इनकी डिटेल अभी तो बाद में बताऊंगा तुम्हें, अभी सब आगे चल के आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। फिलहाल केवल इनकी ओनली पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या क्या है। तो अकाउंट फॉर द लाइन, फाइन लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये फाइन लाइन जो है वो बताते हैं। अच्छा, दिया कितना से था देखो, तो प्रपोज बाई सोमरफील्ड, साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था, तो डिफाइन किया था, लेकिन सॉल्व हो गए तो उन्हीं की इक्वेशन से आया था, श्रोडिंगर की से। ठीक है, अब देखो, तो ऑल्सो नोन एज, हाँ तो देखो, सबसाइडरली क्वांटम नंबर यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। तो एल की जो वैल्यू है ना वो कितनी होती है, वो 0 से लेकर के n-1 तक होती है। 0 से कितनी होती है, n-1। चलो आगे देखते हैं। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम एक बार देखेंगे। तो एन क्लोज द 3D रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एग्जांपल ये है, बस सेल देखो, या न्यूक्लियस इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मिलने के यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये वही स्फेरिकल है, सेम इसका। ठीक है, तब आगे देखो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स जो है होते हैं 4 टाइप्स के, एस पी डी और एफ। जो ऑर्बिटल है वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4 टाइप्स के, एस पी डी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल की शेप्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल के शेप अगर देखोगे तुम लोग, तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल, देखो अच्छे से, ये देखो, ये दिख रहा है एकदम स्फेरिकल होता है एस। और पी जो है होता है डंबल के आकार, ये देखो, लग रहा है डंबल के जैसे, ये डंबल जो जिम करते हैं वही डंबल है। और जो डी सबसेल है वो कैसा होता है डबल डंबल जैसा। देखो, ये ऑर्बिटल है एस स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल कैसा होता है डंबल, और डी ऑर्बिटल कैसा होता है डबल डंबल। ठीक है, एफ जो है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसकी कोई डेफिनेशन वगैरह, इसका कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं देखते हैं, क्योंकि उसकी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है वो, इसी वजह से। ठीक है बेटा जी, देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स। तो एस ऑर्बिटल जो है वो रियल में अगर देखा जाए तो ऐसा होता है। तो एस ऑर्बिटल जो है वो रियल में देखा जाए ऐसा होता है। अगर इसका एकदम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का अगर प्लॉट अगर बनाओगे ना, तो फिर ये चीज है। देखो अब ये अगर मतलब हमने प्लॉट बना रखा है, या बीच में कौन है, ये एटम है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। तो ये जो राउंड तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ये है। और पी में अगर देखोगे तो डंबल के जैसा होता है। देखो रियल में ये कुछ ऐसे ही होता है, देखो दिख रहा है डॉट डॉट करके जो बनाया गया है, तो तुम्हें ऐसे करके देखो तो लग रहा है डंबल के जैसा। तो ये डंबल अगर यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना दी हम लोग, तो डंबल जैसा ही लगता है।
देखो अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, देखो लग रहा है डंबल के जैसा, बन गया डंबल वाला, तो वही चीज है, ठीक है। और ये कैसा है, डबल डंबल है। ऐसे इस पे अगर लाइन बना दोगे ऐसे करके, तो ये वैसे बन जाएगा, दूसरा ऐसे बन जाएगा, बोलिए तो ये डबल डंबल हो गया थोड़ा। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, तो एस का जो ऑर्बिटल जो शेप वगैरह होता है स्फेरिकल होता है, पी का होता है डंबल का, और डी होता है डबल डंबल, और एफ होता है लीफ लाइक कॉम्प्लिकेटेड। जो पत्ती होती है ना, पत्ती, उसके अंदर देखना स्ट्रक्चर, वो लाइन लाइन सी जो होती है उसमें, देखिए ना, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी जैसे, पर बनाते ना, ये सब सेल। तो कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर शेप ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एन, ठीक है। तो ये कलेक्शन है किसका, सेम शेप का, सेम सिमिलर शेप ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये है, उन्हें बोलते हैं हम क्या, सबसेल। तो ये कौन है, सबसेल। तो अगर एल की जो वैल्यू 0 होगी तो सबसेल होगा उसका एस, और उसका शेप कैसा होगा, यानी कि शार्प होगा वो, ठीक है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन है उसका। अगर एल की वैल्यू अगर 1 होगी तो सबसेल होगा तुम्हारा पी, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और ये दूसरा जो है, यानी इसकी वैल्यू अगर 2 होगी, एन एल की जो कौन है अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2 होगी, इसे बोलेगा कौन, सबसेल, ठीक है। तो ये इसका डिफ्यूज, मतलब इसकी फुल फॉर्म बोल देते हैं हम लोग। अच्छा, जो एफ है ये कौन है, 3, सबसेल होगा एफ, इसे बोलते हैं फंडामेंटल। और 4 यानी कि जी, ठीक है, कौन है जी, तो ये कौन होते हैं, जनरलाइज्ड। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि एसपीडीएफ पे फुल फॉर्म बताओ, तो क्या बताओगे, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल, ठीक है। अभी तुम लोगों ने ये जी वाला नहीं देखा होगा, तो ध्यान रखना ये जी ऐसा है, लेकिन अभी तक ये मिला नहीं है। जब भी मिलेगा, डिस्कवरी होगी, तो फिर इसका नाम जी रखा जाएगा, और ये जनरलाइज की फुल फॉर्म भी होगी, ठीक है। और उसके लिए एल की वैल्यू 4 होगी, और सबसेल का नाम होगा उसका जी, ये है। तो सबसेल रिप्रेजेंटेशन, तो सबसेल का रिप्रेजेंटेशन है ये। तो नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ एन सेल, ये एन मतलब कौन था, सेल था, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेल है इसके अंदर, एन सेल के अंदर। तो यहाँ देखो, अगर एन की वैल्यू 1 है तो एजीमुथल जो क्वांटम नंबर उसका 0 होगा, और यहाँ पे जो सबसेल वो कौन होगा, 1s होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन होगा, 1s। अगर ये 2 आ, तो यहाँ पे सबसेल हो जाएंगे तुम्हारे पास 2, सॉरी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएंगे उसके 2, और इसके अंदर जो नाम है उसके सबसेल को कौन होंगे, 2s और 2p, कौन होंगे 2s और 2p। तो ऐसे अगर 3 होगा तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2, क्योंकि 0 से ये n-1 तक होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जा गया। और जो नाम है उसका वो 3s 3p और 3d से हम उसको लिखते हैं। अच्छा, अगर 4 होगा तो 0 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4s 4p 4d और 4f होगा, ठीक है। मैंने तो बताया अभी जी का उसमें कोई ज़्यादा कोई खास रोल है नहीं, तो आता भी ना, जब डिस्कवरी होगी अच्छे से तब देखेंगे उसको। तो फिलहाल यहाँ देखें, तो ये कौन है, एजीमुथल क्वांटम नंबर अगेन लिया है। तो जो बीच में था जो शेप वगैरह थे वो देखो दिखा दिया गया था। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, ये तुम लोगों को बताया गया था, अंडर रूट में एल ब्रैकेट में l+1 और h यानी कौन है, प्लांक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये h डैश एक बार ध्यान रखना, तो h डैश क्या है वो तो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखें फिर, अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। ये साइंटिस्ट है प्रोपोज बाय लिंडे वैज्ञानिक का नाम है ये, ठीक है। ये बताती क्या तुम्हें, ऑर्बिटल्स बताएंगी, इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। तो डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करते हैं। और अकाउंट फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रम जो है उनकी जो लाइन है वो स्प्लिट हो रही थी, वो क्यों हो रही थी, वो ये बताते हैं। देखो तो ये कौन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि m, इसे बोलते हैं कैन हैव वैल्यू फ्रॉम
माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल से कितना होता है, प्लस एल तक होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, उसमें जीरो भी ऐड होता है बीच में, क्योंकि माइनस जब होगा तो बीच में जीरो भी तो आएगा, तभी प्लस में वैल्यू जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ईच वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू ऑर्बिटल्स, तो फॉर डी सबसेल यानी कि एल इक्वल टू 2 होता है। अब ऐसे अगर एल इक्वल 2 है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे फिर, तो बता रहे माइनस एल से लेके प्लस एल 2 होता है। अब यहाँ एल की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो -2 फिर -1 फिर 0 +1 और +2, ठीक है, इसमें 0 भी इंक्लूड होता है साथ साथ में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, ठीक है, तो यहाँ पे कौन बताएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, तो सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे मैक्सिमम नंबर, तो उसे कैसे निकालेंगे हम, 2l+1 करके ये फॉर्मूला रहेगा उसका। तो एल की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ रखे, उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो सबसेल यानी कि एस है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे इसके अंदर, 1 होगा, क्योंकि इसके लिए एल का मान कितना था, 0 था, ठीक है। अब 2l × 0 कर तो 0 हो जाएगा, प्लस बचा 1 तो 1 ही रह जाएगा तुम्हारा। ऐसे अब पी में देखो, तो पी में कितने हो जाएंगे, पी के अंदर होता है 3, px py p और z, ठीक है, px py pz, अगर यहाँ रख दोगे 1 तो देखो यहाँ 2 × 1 यानी कि 2 और +1 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो नाम क्या है px py और pz, ठीक है। ऐसे ही होते हैं डी के अंदर, डी में होता है कितने टोटल 5, इनके नाम क्या है, dxy dyz dzx dx2y2 और dz2, ठीक है। एफ के अंदर होते हैं 7, इनके नाम अभी तक नहीं पता क्योंकि कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होते हैं तो बताए नहीं जाते। अब ये एस ऑर्बिटल, तो शेप स्फेरिकल होता है और नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है नेचर के अंदर, ठीक है, तो गोल है, गोल की कहाँ डायरेक्शन होती है भाई, देखो ये है। तो पी ऑर्बिटल्स शेप कैसे होते हैं, डंबल शेप, अभी बताया तुमको हमको, तो डंबल वेल डायरेक्शन है नेचर, तो ये कैसे होते हैं, डायरेक्शन की नेचर में होती है, ठीक है। देखो तो अब ये है, इसका नाम क्या है, पीजेड, क्योंकि ये जेड एक्सेस पे है, पी वाई क्योंकि ये वाई एक्सेस पे है, और ये कौन है, पी एक्स क्योंकि ये एक्स एक्सेस पे है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें और डायरेक्शन दिख रही होंगी, जिस एक्सेस पे होगा उसी का वही नाम होगा, पी अगर एक्स पे होगा तो पी एक्स, वाई पे होगा तो पी वाई, और जेड पे होगा तो फिर पी जेड, सिंपल। और ये है तुम्हारा डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल देखो डी एक्स वाई ध्यान कीजिए, वाई और जेड की एक्सेस पे थोड़े दिखे होंगे, बैंड होंगे, तो देखो यहाँ पे, तो ये वाई पे और ये जेड पे थोड़ा सा बैंड दिख रहा है, देखो ये जेड पे और ये वाई पे, तो ये है। अब ये कौन है, डी एक्स वाई, तो ये वाई और पे सॉरी एक्स पे और वाई पे थोड़े दिखे होंगे, तो इस बार डी पे जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये कहाँ पे, ये एक्स पे और वाई पे है, दिख रहा है, ऐसे ही है। तो डी एक्स जेड, इस बार ये एक्स पे और जेड पे बैंडेड है, देखो जेड पे और ये एक्स पे आ रहा है, ठीक है, तो ये ठीक है। तो ये कौन है, डबल डंबल में भी होते हैं वैसे ये, और अभी तो बताया था वैसे। और ये कौन है, जेड, देखो जेड दिख रहा है, ये बिल्कुल एक्स पे है, इसे बोलते हैं जेड एक्स स्क्वायर, क्योंकि ओनली एक्स पे है, और ये जो है इसमें बीच में घूम रहा होता है, ऐसे करके राउंडेड ऐसे करके घूम रहा होता है इसमें। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एनके तुम्हारा सब में डिफरेंस दिख रहा होगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ शेप कैसे, डबल नंबर है, डायरेक्शन है ना नेचर, नेचर में इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। ये कुछ चीजें रिमेंबर यानी कि याद करने लायक चीजें हैं। तो एन ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक जो ऑर्बिटल्स है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक बात ध्यान रखना, इसको पॉइंटेड है, इनको एकदम माइंड में बिठा के रखना है इनको, ठीक है, इनको भूलना मत। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बस ओनली, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला है, सबसेल जब निकालने होंगे तो 2l+1 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल 2 से इंटू कर देंगे, क्योंकि एक सेल के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल के अगर निकालोगे तो फॉर्मूला उसका ये रहेगा तुम्हारे पास। अब यहाँ पे ये है कि दो सबसेल कौन है, यहाँ पे एल, तो यहाँ देखेंगे अब एस होता है 0, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और डी के अंदर 10 रह सकते हैं, और एफ के अंदर 14 रह सकते हैं, ठीक है बेटा जी। ये है तुम्हारे पास स्पिन क्वांटम नंबर,
जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है और कुछ नहीं बताता। ठीक है, चलो। तो प्रेजेंस ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड इन लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर है, ये नंबर 2 होते हैं, +1/2 और -1/2। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो वैल्यू होती है उसकी +1/2, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तब वैल्यू होती है उसकी -1/2। क्लियर बेटा जी? चल, स्पिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें निकालना है, जैसे बोलते हैं म्यू से, फॉर्मूला उसका रहता है ये √n ब्रैकेट में n+2, और बी हम यानी कि इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। और एन तुम्हें बताइए जो नंबर है, तो एन यानी कौन है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल के अंदर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हम यहाँ पे रख के वो निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये नहीं है। यहाँ पे ये कौन है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें कुछ याद रखने वाली चीजें हैं। स्पिन अगर एंगुलर मोमेंटम का पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये रहेगा h/2 ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट करूँ, अंडर रूट में s फिर ब्रैकेट में s+1। तो s यहाँ पे कौन है? तो तुम्हें पता है इसका स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम्स, तो वो क्या है? वो 1/2 और n की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, उसमें n2 कर देंगे, निकल आएगा। तो ऐसे यहाँ पे कौन है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पे कौन है? 2 mod s+1। ये कुछ फॉर्मूले से हैं, ज्यादा खास काम नहीं आएंगे, बस उनको बता दिया जाए, केवल तुम्हारी नॉलेज के लिए, इनका कोई ज्यादा कोई खास यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक क्वांटम नंबर जो है वो तुम्हारे फिनिश हो चुके। यहाँ से आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, इससे और लोगों तक भी पहुंच पाए। ठीक है, अगर कोई भी कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, जो तुम्हारी अगली वीडियो में उसका डाउट जो तुम्हारा वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो खाता हूँ, फिलहाल के लिए बता चाहूंगा, बाय बाय।